हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन लिखिए। राइट डाउन द पोएम वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। WRITE राइट मतलब लिखो, DOWN डाउन मतलब नीचे, द का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, पोएम मतलब कविता। तो नीचे हमें कविता लिखनी है। कौन सी कविता? जो हमने इंग्लिश में सीखी थी, वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन इंग्लिश। ट्रांसलेट मतलब होता है बदलना या अनुवाद करना। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित या इसके आगे जो दिए हुए हैं सवाल उसके बारे में बात हो रही है। इन मतलब में और इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ी। तो नीचे जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं, जो वाक्य हैं, उसको हमें अंग्रेज़ी में बदलना है। तो पहला नोट करते हैं। वह इकट्ठा कर चुका है। जो हमने अभी नियम सीखा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, या फिर आ है, ए है, ई है, ये वाला नियम हमें यहाँ पर लगाना है। वह इकट्ठा कर चुका है। यहाँ पर इकट्ठा जो वर्ब है उसको इंग्लिश में हम 3 फॉर्म्स में ये बोलते हैं। पहली फॉर्म है COLLECT कलेक्ट। दूसरी फॉर्म है COLLECTED कलेक्टेड। और तीसरी फॉर्म भी है COLLECTED कलेक्टेड। आप खुद सोचिएगा कि आपको यहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है। दूसरा है हमारा सेंटेंस, उसने भेज दिया है। उसने भेज दिया है। यहाँ पर अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो कि उसने को क्या लिखेंगे, तो जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसने भेज दिया है, तो हम किसी लड़के के बारे में भी बात कर सकते हैं और किसी लड़की के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर इसके लिए ही लिखें या शी लिखें। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। भेजने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पर वर्ब क्रिया है भेजना, उसके 3 फॉर्म्स हैं। पहला है SEND सेंड, दूसरा है SENT सेंट, और तीसरा है SENT सेंट। अब मैं आगे का क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सेंटेंस, वह सूख चुका है। वह, यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसमें जान नहीं है, तो वह के लिए आप IT का प्रयोग कर सकते हैं। सूखने को इंग्लिश में 3 तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। पहला है DRY ड्राई, दूसरा है DRIED ड्राइड, और तीसरा भी है DRIED ड्राइड। आगे देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, ऋचा जीत चुकी है। यहाँ पर ऋचा लड़की का नाम है, उसकी स्पेलिंग है इंग्लिश में RICHA, ऋचा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्रिया क्या है? जीत रही है या जीत चुकी है। तो जीतने को इंग्लिश में 3 फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे? पहला है WIN विन, दूसरा है WON वॉन, और तीसरा भी है WON वॉन। पांचवा है हमारा सेंटेंस, पेड़ गिर गया है। पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? TREE। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वचन है, एक पेड़ की बात हो रही है, तो हम लोग सिर्फ TREE लिखेंगे। उसके बाद फिर गिर गया है। ठीक है, वर्ब क्या है? गिरना है वर्ब।
तो गिरने को फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? FALL फॉल। सेकेंड फॉर्म में बोलते हैं FELL फेल। और थर्ड फॉर्म में कहते हैं FALLEN फॉलन। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, अगर नहीं हुआ है तो पॉज कर लीजिए। 7th नंबर पे है हमने छुपा दिया है। हम और हमने दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, तो हम के लिए जो लिखते थे वही हमने के लिए भी लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है? छुपा। छुपाने को इंग्लिश में हम लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला है HIDE हाइड, दूसरा है HID हिड, और तीसरा है HIDDEN हिडन। 8th नंबर पे है तुमने कर दिया है। अब तुमने को हम लोग वही बोलेंगे जो हम लोग तुम या आपको बोलते हैं, वही अंग्रेज़ी जो है तुमने की भी हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर है कर दिया है। करने को इंग्लिश में हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला फॉर्म है DO डू, दूसरा फॉर्म है DID डिड, और तीसरा फॉर्म है DONE डन। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ। 9th नंबर पे है मैंने पढ़ा है। मैंने के लिए हम वही लिखेंगे जो हम लोग मैं के लिए लिखते हैं। उसके बाद फिर क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ा। तो पढ़ा को इंग्लिश में हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है READ रीड, दूसरा है READ रेड, और तीसरा भी है READ रेड। आगे देखते हैं। आखिरी सेंटेंस है स्कूल खुल चुके हैं। यहाँ पर एक स्कूल की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा स्कूल की बात हो रही है, मतलब ये बहुवचन है, प्लूरल है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? SCHOOLS स्कूल्स। फिर खुल गए, ठीक है, तो खुल चुके हैं। खुलने को इंग्लिश में 3 तरीके से लिखते हैं। पहला है OPEN ओपन, दूसरा है OPENED ओपेंड, और तीसरा भी है OPENED ओपेंड। तो अब सारे 10 सेंटेंसेस हमने बता दिए आपको, जिसको आपको हिंदी से अंग्रेज़ी में बदलना है। उसके बाद पहला क्वेश्चन था पोएम लिखने का, वो पोएम लिखनी है आपको। इतना करके आप सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।